हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सीजीएल नजदीक आ जा रहा है, तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है बच्चों की। कल से हमने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे को मजा भी आया। पढ़ाने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला, कमेंट ऑफ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल और कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिससे कि हम 2 से ढाई क्लास में तो अलजेब्रा फिनिश कर रहे हैं। यानी 80 क्लासों में हमने टारगेट लिया है पूरे कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कराने का बच्चों को, एक एक चीज लिख के। और मैंने ये कहा भी है कि जो बच्चे इन 80 क्लासों में पढ़ाएंगे हर चीज को याद कर पाएंगे पहली बार में ही, वो 48 से 50 नंबर लेकर आएंगे प्री में गणित में। इन सब के अलावा हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल की जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, तो अभी हमने परसेंटेज रिसेंटली खत्म किया है। बच्चे कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा दो कमेंट में, तो हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 क्लासेस में। यानी कल परसों में हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एक एक दिन में 2 2 3 3 वीडियो देके। ठीक है, कोशिश है कि इन 3 दिनों में टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एक वीडियो दें, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक साथ दे दें, 4 4 5 5 घंटे के गैप पे। तो टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है रात को 8 बजे। मैंने टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लासेस के जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनके सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि ये क्रैश कोर्स पेपर के बाद तक जा रहा है, तो उन क्लासेस को भी मैंने प्रीपोन करवा लिया है। कुछ को जो नहीं हुई है वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो एकदम अभी नई नई तैयारी में आए हैं, लेकिन उनका गणित का बेसिक अच्छा है, जो सिर्फ तरीके एक बार समझ के याद कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण होगा। या फिर जो बच्चे 2 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कोर्स है। इसकी कोई फीस नहीं है। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक कोर्स है जहाँ 2 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ कुछ एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो आज रात को भी 8 बजे मिलेंगे। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क की वीडियो का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। टाइम एंड वर्क पढ़ने की बात हुई थी। आप हेडिंग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क। थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक है, 7 8 क्लासें लगेंगी खत्म करने में। टाइम एंड वर्क, ठीक है। कंसेप्ट समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सवाल तो कैसा भी आ सकता है टाइम एंड वर्क में, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है टाइम एंड वर्क? समय और कार्य। समय के साथ जब तक कार्य करना नहीं आएगा तब तक आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, समय और कार्य। तो बहुत आराम आराम से कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि ए, भाई आवाज़ थोड़ी सी मुझे लग रहा है सही नहीं आ रही है, पैनी करो। ए किसी काम को मान लेते हैं 10 दिन में करता है, और बी किसी काम को 20 दिन में। हाँ, ठीक है। तो हम पहले कहते थे कि यार हम काम 1 दिन का निकाल लेते थे, यानी कि हम काम को 1 यूनिट मानते थे और कहते थे कि 1/10 होगा, और फिर काम को 1 यूनिट मानते थे और 1/20 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ते थे। आप समझते हैं कि 10 और 20 को जोड़ना जितना आसान है उतना ही कठिन है 1/10 और 1/20 को जोड़ना। तो फिर हमने ऐसा मानना बंद कर दिया। हमने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, अब हम काम को ऐसा करते हैं 100% मान लेते हैं। तो 100% के केस में क्या होगा कि ए जो है 10 दिन में कर रहा है, तो ए 1 दिन में 10% करता होगा, और बी 1 दिन में 5% करता होगा। फिर हम कह देते हैं यार 100% काम है, दोनों 15% करते हैं, 100/15 दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे। लेकिन ये वाली बात भी तब गलत हो गई जब ए आ गया कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, ऐसे सवाल आ गया। ठीक है, तब फिर हमें मुश्किल होने लगी कि भाई अब हम क्या करें। अब 15 से भी नहीं कटता, ना तो 115 से कटता, नहीं 30 से कटता है। तो फिर हमें लगा अब कैसे करना चाहिए, तो हमने कहा इन दोनों में से हम कोई भी तरीका नहीं लगाएंगे। हम काम को एक ऐसी संख्या मानेंगे, इतना यूनिट काम मानेंगे जिस जो इन 15 और 30 दोनों से कट जाए, और हमारी कैलकुलेशन आसान रहे इसके लिए हम छोटी से छोटी संख्या मानेंगे। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या मानेंगे, तो 15 और 30 का एलसीएम हम लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम कई बार ऐसा होगा कि आप गलत लेंगे, नहीं भी लेंगे तो भी ये नहीं डरना है कि उत्तर गलत आ जाएगा, उत्तर गलत कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो एलसीएम हम नहीं लेंगे, बस मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने का पर्पज बस इतना ही है कि कैलकुलेशन आसान रहे, ये नहीं है कि इससे उत्तर गलत आ जाएगा। पीछे अनुमान लाइट नहीं जली हुई है, लाइटें जला दो सारी,
ये बालकनी जैसा माहौल क्यों बना के रखते हो आप? एक और लाइट ऑफ कर दिया आपने। पीछे ये लड़का जो पाइनएप्पल जैसी शक्ल का बैठा हुआ है, गोलू मोलू, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया? 30। तो ये हमारा टोटल वर्क है। TW का मतलब टोटल वर्क है। और ये कैसे आया है? ये आया है एलसीएम ऑफ 15,30। एलसीएम ऑफ 15,30। तो अब आप बताइए कि ए 15 दिन में किसी काम को करता है जो कि 30 है, तो ए एक दिन में कितना करता होगा? 2। तो ये 2 कैसे आया? जब हमने 30 को 15 से भाग दिया। और इसको हम दो बातें कह सकते हैं, या तो वन डे वर्क ऑफ ए, या फिर इफिशियंसी ऑफ ए। इसको हम दो बातें कह सकते हैं कि या तो ए का एक दिन का काम है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? इफिशियंसी ऑफ ए, कि ए की इफिशियंसी है। ठीक है, बात क्लियर है? अगर बी की बात करें तो ये 30/30 यानी कितना आ जाएगा? 1। तो ये 1 क्या है? इफिशियंसी ऑफ, हिंदी में इसको कहते हैं बी की कार्यक्षमता। इफिशियंसी ऑफ बी, बी की कार्यक्षमता, या बी का एक दिन का काम। बी का एक दिन का काम। अब कोई अगर हमसे पूछे कि ए और बी मिला के दोनों इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो जब भी हमें किसी का टाइम पूछा जाता है, किसी का भी टाइम पूछा जाता है, तो टाइम निकलता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, जिसका भी पूछा जाए। मान लेते हैं कि ए और बी का टाइम पूछा जा रहा है कि ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क 30 है और दोनों मिलके कितना करते हैं? 3। यानी कि 10 दिन में पूरे काम को खत्म कर लेंगे। ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हम हर सवाल में ऐसे आपको लिख के बताएंगे ये इफिशियंसी है, नहीं। तो बस एक बार बता दिया कि ये इफिशियंसी है, ये वर्क है, ये सब। ठीक है, कॉपी कर लो जी। बालों से खेलने का इरादा है क्या पूरे टाइम? ठीक है, सवाल इतना आसान है। काफी कंप्लेन आ रही है कई जगह से कि इस सवाल को देख के बच्चे हिल गए, क्योंकि बहुत कठिन सवाल करा दिया है। शुरू से क्या, पहले तो मैं जो बातें बताने की नहीं वो बता ही नहीं रहा। ठीक है, जो बातें बताने की सिर्फ वही बताऊंगा। मैंने ये बोला कि जब हमें कभी ये कहा जाता है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, और ये पूछा जाता है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये मानना होता है कि हम काम कितना माने। तो मैंने बताया पहले हम 100 मानते थे, लेकिन उससे कैलकुलेशन आसान नहीं होती थी। तो अब हम एक ऐसी संख्या मानते हैं जो 15 से भी कटे और 30 से भी कटे, और वो होती है एलसीएम। अगर छोटी संख्या लेनी है, वैसे तो सीएम होगी कॉमन मल्टीपल, लेकिन अगर छोटी संख्या लेनी है तो हम एलसीएम बोल देते हैं। 15 और 30 का एलसीएम लेना है, तो मैं ये मानता हूं कि भाई 30 को ही हमने एलसीएम मान लिया। आप देखेंगे 30 15 से भी कट रही है। अगर नहीं कट रही होती तो मैं 30 का पहाड़ा पड़ता, 30 दूनी 60, 30 या 90, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो 15, तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। तो ये जो 2 है, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ ए, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ बी। ये ए की कार्य क्षमता है, वो बी की कार्य क्षमता है। समझ रहे हैं? तो फिर ए और बी मिला के कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 3 काम कर रहे हैं और टोटल काम 30 है। तो मैंने बोला किसी के भी डेज निकालने हो, जैसे यहाँ ए प्लस बी के निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको भाग कर देंगे 3 से। तो ये कितना आ गया? 10। ये उत्तर हो जाएगा, 10 उत्तर हो जाएगा। यही बताया अभी तक, और कुछ बताया नहीं। इन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 2 है ये कैसे आया, 30 को 15 से भाग करने पे आया, ये 1 कैसे आया, 30 को 30 से भाग करने पे आया, इसको इफिशियंसी ऑफ बी बोलते हैं, इसको वन डे वर्क ऑफ ए बोलते हैं। ये सब इतनी सी बातें बताइए छोटी छोटी सी। अगर नहीं आ रहा है इसमें भी समझ, तो आप खुद बताइए, खुद अपने आप को जज करके बताइए कि
व्हाट्स योर लेवल, आपका स्टैंडर्ड क्या है? क्या आप इतनी सी बात ना समझ पाए? आपको आ गई जी समझ? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है? धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप ये समझ लेना कि आपका स्टैंडर्ड नहीं है बस। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा इसमें, कि मैं अपनी तरफ से बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा और बहुत ही स्लो तरीके से। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप समझ लेना कि आप उस लायक नहीं है। खत्म बात। एक सवाल आपके सामने है कि ए कैन डू ए वर्क इन 25 days और बी कैन डू ए वर्क इन 15 days। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को 25 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है? तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 70। देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, हमने 25 को एलसीएम मान लिया, लेकिन 25 15 से कट नहीं रहा था, तो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। 50 भी नहीं कट रहा था तो 75 कट गया। अब ए 25 दिन में किसी काम को करता है जो 75 है। अगर आपको काम समझ नहीं आ रहा तो आप रोटियां मान लो कि 75 रोटियां हैं जिन्हें ए 25 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितनी रोटियां खाएगा भाई? हिसाब लगाना पड़ेगा, रखनी पड़ेंगी रोटियां सामने। 75 रोटियां हैं और 25 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में 3 रोटी खा रहा है। 25 या 75, बताया ना अभी आपको कि यहां से भाग लगाना पड़ेगा इसका। और 15 में 5 75, ये 15 दिन में खा रहा है तो एक दिन में 5 रोटियां खा रहा है। हमने कहा अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जिसका भी पूछ रहा है उसका एक दिन का काम, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 8। और टोटल काम जितना कराना है तो 75 कराना है, तो 75/8, यानी कि 8 नीम 72, 9 सही 3/8। ये ऐसे वैल्यू वाले सवाल पूछने का पर्पस इतना ही है क्योंकि आजकल पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में बहुत आसान आसान सवाल आ रहे हैं, लेकिन उनके उत्तर ऐसे ही होते हैं, 12 सही 3/7। सवाल आसान होते हैं लेकिन वैल्यू उनकी ऐसे होती है, ठीक है? मिस्टर प्यारा सिंह, क्या ये सवाल बहुत कठिन था? यार आपने तो कतई गिरा दी अपनी इज्जत, मैं तो नहीं गिरा पाऊंगा इससे ज्यादा भाई साहब। आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। मेरा सीधा सीधा फंडा है, अगर मेरे को ऐसे ही कचड़ा बच्चे पढ़ाने होते तो मैं 8-10 हजार बच्चे एक साथ एक बैच में पढ़ा रहा होता। लेकिन कुछ मेरा पैशन है कि मुझे पढ़ाना है, ये नहीं कि मुझे जबरदस्ती टाइम पास करना है कि नहीं मेरे को धड़कन बढ़ रही है फिर भी पढ़ाए जा रहा हूँ। जरूरत ही नहीं है मुझे। ज्यादा बेकार बच्चे आने लगे बंद करके चला जाऊंगा, लेकिन बच्चे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, उस स्टैंडर्ड का ही नहीं है। अब आप तो भैया आए हैं लंदन से पढ़ के, आपकी बैठना पड़ रहा है आपको बीए वाले के साथ, कितना मुश्किल होगा कम्युनिकेशन करना, मजा ही नहीं आएगा आपको। कहते नहीं शादी भी बराबर वाले लेवल से क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं मेंटल स्टेट थोड़ी बहुत तो इक्वल हो, थोड़ी बहुत बराबर कर ली जाएगी ऊपर नीचे। लेकिन अब बिल्कुल इतना ज्यादा बुरा स्थिति है कि भाई आपने कुछ आता ही नहीं है, आप ये नहीं समझ पाते इसका एलसीएम 75 आएगा, आप 75 को 25 से भाग नहीं कर पाते 15 से, तो आप पागल है सरासर हमारी नजरों में। तो आपको तो मनरेगा में काम लेना चाहिए। ये क्या है, मनरेगा नहीं सुना आपने? ये पूछ रही है ये क्या है? काम ले लिया होता तो थोड़ी हेल्थ सही हो गई होती। भागना पड़ता है उसमें, दौड़ना पड़ता है। ये प्लस भी किसी काम को 12 18 और 27 दिनों में कर देते हैं।
कितना? देखो, जो लड़के इस सवाल को बता के भी उछल रहे हैं, उन्हें लग रहा है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो गलत फहमी वो भी है। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और बी 18 दिन में, और सी 27 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 108। ठीक है, एलसीएम लेने पे अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो तो मैंने अभी बताया कि हम 27 को एलसीएम मान लेंगे। अब 27 12 से नहीं कटता, 27 दूनी 54, 12 से नहीं कटता। 27 से 81, 12 से नहीं कटता। 27 100 का 108 12 से कटता है। अब 18 पाएंगे, 18 से भी कटता है 108, यानी दोनों से कटेगा। 12 से भी तो 108 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब 12 निम्मा 108 होते हैं, एक दिन में कितना काम करेगा? 9। 18 छिक्के 108 होते हैं, 18 का पहाड़ा याद होगा, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, और 27 100 का 108 होते हैं। हम चाहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितना है? 108, और मिलके कितना करते हैं? 9 6 15 4 19, यानी कि 19 पंजे 95, 5 सही 13/19 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। कौन? ए प्लस बी प्लस सी। तुम क्या मंगा रहे हो अपने लिए? क्या उत्तर आ रहा है आपसे? आ गया तो समझ? मैंने सुना है आप नोटा दबा रही हैं इस बार के चुनाव में। बीजेपी कांग्रेस सपा गठबंधन कुछ नहीं, लेकिन आप फैन तो ममता की हैं, नहीं है? नीतीश की ज्यादा है उससे? किसी की नहीं है। आप अपनी पार्टी क्यों नहीं बना लेती? नोटा दबाने से अच्छा है। बनानी है आपको? अगर मैं प्रचार करूंगा तो कर देंगे जी, बना लो। क्या बनाओगी? महिला जनता पार्टी? मजपा? अरे, कई लोग तो कंफ्यूजन में वोट दे देंगे। उल्टा कमल बनाना है, उल्टा कमल। जो चुनाव चिन्ह लेना है, थोड़े पैसे ज्यादा लग जाए, लेकिन उल्टा कमल, या फिर केवल 4 उंगली वाला पंजा। तो लोग क्या इस चक्कर में कांग्रेस वाले भी आपको दबाएंगे। बढ़िया रहेगा आइडिया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। या फिर झाड़ू भी रखो तो आप सीख कुछ कम कर लेना। बहुत मजा आएगा फिर। कृपया सवाल उतार लें और करना शुरू करें। हैं? खाने में?
ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं और ए अकेला 35 दिन में करता है। एलसीएम कैसे निकलेगा? जैसे 35 पंजे 175, आपने मान लिया 35 एलसीएम मान लिया, तो आप समझ रहे हैं कि 35 25 से सिर्फ इस वजह से नहीं कट सकता क्योंकि इसको कटने के लिए 2 5 का होना जरूरी है, तो इसमें एक 5 और लाना पड़ेगा कि नहीं? अब 25 से भाग देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 5 इसका निकल गया, बचा 7, 35 से भाग करेंगे 5। अब आप खुद यहाँ से देख के बताइए हमें कि ए प्लस बी मिलके 7 रोटियां खाते हैं और ए अकेला 5 खाता है, तो बी कितनी खाएगा? 7 माइनस 5 बराबर 2, यानी बी एक दिन में 2 रोटियां खाएगा। तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है 175 और एक दिन में कितना करता है? तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते, ये आंसर आ जाएगा 87.5 डेज। अगर किसी भी भाई को जरा सी भी समस्या है इस सवाल में तो ही कैन आस्क। क्लियर है बात? दरभंगा वाले भाई साहब, आपको कुछ पूछना जानना है? इतने सरल सरल सवाल नहीं होंगे यार, तो बताओ फिर फायदा क्या? आप एसएससी की तैयारी कर रहे नहीं कर रहे? आप एलडीसी के बैच में आइए, हमारे ग्रुप डी के बैच में आइए। टाइमिंग 9 to 10। आपको उसी में आना है, आपकी शकल है ग्रुप डी लाइक, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप इनसे? पूछना मत आज के बाद। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी उसे 25 दिन में करता है। ए और बी स्टार्ट करते हैं। हो गया ये सवाल? हो गया? अंशु जी आपसे हो गया? वेरी गुड बेटा। मेनका गांधी जी कैसी हैं आप? बढ़िया। काफी दिनों से बड़ी परेशान सी रहती हैं, टेंशन होती है कि सिलेक्शन का क्या होगा। घर में कौन कौन पहले सिलेक्ट हो चुका है? पहले आप ही हैं? ये थोड़ी ज्यादा गंभीर समस्या होती है। मुहूर्त किससे होगा? ज्यादा प्रेशर होता है। आप बताइए जी, आपका क्या इरादा है? इस साल सेलेक्ट होना है कि नहीं? आपको पक्का श्योर हो चुका है ये? कैसे आपको अंदर से फीलिंग आ रही है? सोमवार का व्रत शुरू कर दीजिए आप, और 9 दुर्गा भी करिए पूरा। उसके बाद हवन वगैरह करवाइए, हमें बुलाइए, 2100 रुपये दक्षिणा है। 3 मंत्र पढ़ेंगे ओनली, वो भी फोन पे, पेमेंट पेटीएम। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में करता है। आज आप लोग चाहें तो कुछ भी जो है खाने के लिए मंगा सकते हैं। पहली बार आज तक के इतिहास में 1 2 3 4 5, खत्म नहीं हो रहा। आप देखो मैं तो कर रहा हूं 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हरे और 5 गुलाबी। सोचो, मुझे परेशानी हो रही जेब में रखने में, क्योंकि इतना पैसा मोटी रकम मैंने कभी रखी नहीं। तो आप बताइए क्या करना है जी? बताइए, रखे हैं? बताओ, रख देते हैं भाई यहाँ। ये लो 2 KHO KH है।
और क्या, व्हाइट को ब्लैक बोलने अंदर रख लो, किसी कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। B25 नहीं, सीरियसली मंगा लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है ये। एक्स्ट्रा बैग में आए नहीं तो मैंने अलग से रख लिए फिर। अरे आप यार मेरी बात को मजाक क्यों समझते हैं? मत मानो आप। A10 और B25, ठीक है। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 5। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4। क्लियर? ठीक है। तो ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? ठीक है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। एक रेखा बना लीजिए, बिना इस रेखा के भी कर सकते हैं, बताऊंगा। 8 दिन तक किया दोनों ने। देखिए, कोई सफर हमेशा नहीं है। कौन कब किस मोड़ पे साथ छोड़ जाए कहा नहीं जा सकता। आप में हिम्मत होनी चाहिए आगे पूरी जिंदगी खुद जीने की। तो बी करेगा जी, बी करेगा, ठीक है। तो 8 दिन ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 9। 9 थे। काम टोटल 100 था, बचा कितना? 28। कैसे लिखेंगे? 100 में से 72 घटाएंगे। लड़के ऐसे घटाएंगे, लड़कियां 100 और नीचे -72। 10 में से 2 गए 8। ठीक है, 28। ठीक है, 28। तो ये 28 काम किसको करना है? बी को करना है। तो बी टाइम कितना लेगा? 28 बटे एक दिन में 4, 7 दिन में काम खत्म कर लेगा। यही पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो 8 7 15 टोटल टाइम। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको और तरीका बताता हूँ। टोटल टाइम कितना लगेगा? 8 7 15। जैसे अब अगर मान लेते हैं हम इसी से सवाल को करते हैं, अगर हम व्हाइट कलम लें, इसी से सवाल को करते हैं, तो ए ने 8 दिन के बाद छोड़ दिया है, यानी ए 40 काम कर गया है 8 दिन का। इस मतलब यानी कि जो 60 काम है वो बी ने किया है और 4 के हिसाब से 15 दिन में कर लिया होगा, यानी पूरा काम खत्म होने में 15 दिन लगे। यही उत्तर है। तो ऐसे ही प्लस माइनस बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, हिलघंटा नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? हमने क्या किया कि ए 8 दिन करके छोड़ गया, तो ए का जो 8 दिन का काम था 8 पंजे 40 के हिसाब से हमने निकाल दिया। बाकी 60 काम ना बी ने करा है और बी पूरे टाइम रहा है। तो पूरे टाइम बी 60 काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। यानी कि पूरा टाइम क्या है? 15 है। 15 ही क्या है? पूरा टाइम है। बोलो। बड़े आगे बढ़े भाई साहब, आप समझ रहे हैं? आज की आपकी पहली क्लास है। थोड़े दिन हुए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है फिर थोड़े दिन से यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। कौन सा इसके बाद? हमने कहा था कि जो बच्चा हमें ये बताया करेगा अगला सवाल कौन सा है, उसको चॉकलेट मिलेगी। आज तक दिए? दरभंगा वाले भाई साहब दिए या नहीं? सच सच बताना। उसमें जो सुबह वाले बैच में वो जो बच्ची बताती, दी नहीं दी उसको? और एक लड़का उसके साथ आधी आधी दोनों को बांटी। नहीं, आपको चॉकलेट की क्या जरूरत है? कैलोरी कम बन रही है। फोर डे। देखें, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। देखिए, दोनों तरीके से कर लेते हैं, लाइन बना के भी, कि ए और बी काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, बी शेष काम को 8 दिन में करता है। 8 दिन में। तो आप ही बताइए कि बी 8 दिन में कितना काम करेगा? 16। इसका मतलब यहां पे कितना काम हुआ है? 36 - 16 बराबर 20 काम हुआ है। और ये 20 काम में टाइम कितना लगा होगा? क्योंकि ये ए और बी दोनों ने किया है, तो 20 बटे 5, 4 दिन लगे होंगे। एक तरीका क्या होता है कि अब जैसे हमने 4 दिन निकाल दिया, इन्हें कितने दिन बाद छोड़ा था, अगर मैं टोटल टाइम निकाल लेता यहाँ पे तो भी बात बन जाती। कैसे? देखो, मैं कहता कि यार लास्ट के 8 दिन बी नहीं है, ए नहीं है, बी तो है।
तो अगर मैं ए को और ले आऊं, देखिए इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे यहां से यहां तक के दिन नहीं पता, लेकिन मैं लास्ट के 8 दिन में ए को जरूर ला सकता हूं। तो अभी काम 36 हो रहा है, अगर मैं लास्ट के 8 दिन में ए को ले आता तो 24 और होता, यानी 60 काम होता, और 3 और 2 5 दोनों मिलके करते तो 12 दिन में खत्म कर लेते, जिसमें 8 दिन तो बी अकेले करता और बचे हुए 4 दिन ए करता। तो ये सवाल भी हम कर सकते हैं। जब कोई बंदा लास्ट में नहीं होता तो उसका काम जुड़ जाता है, और जब कोई बंदा स्टार्टिंग से जोड़ता है तो उसका काम घट जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है घटाने का। अब अगर मैं ये चाहूं कि मैं ए का काम निकाल दो इसमें से, तो मुझे पता ही नहीं है कि इन्हें कितने दिन किया, निकाल दो मैं तब दूं, क्योंकि मुझे ए के बारे में पता ही नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि मैं यहां पे भी बी के साथ ए को ले आऊं, तो पूरे में क्या हो गया, ए प्लस बी। और ए कितने दिन के लिए आएगा, 8 दिन के लिए। तो अभी 36 काम हो रहा है, 8 दिन के हिसाब से कितना काम और हो जाएगा, 24, यानी 60 काम हो जाएगा। और वो 60 काम ए और बी दोनों करेंगे तो 12 दिन में खत्म कर लेंगे, पूरा काम 12 दिन में होगा। तो लास्ट के 8 दिन तो बी ने करे, यानी स्टार्टिंग के 4 दिन कौन करेगा, ए। बस। महाभारत आपको आ रही है बात समझ? सुना है कोलकाता से कोई आया था, गुप्ता जी बता रहे थे हमें तो। अगर ये झूठ बात है तो कल गुप्ता जी का देखो आप क्या हाल करता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया, तो बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप चाहो तो मौखिक भी निकाल सकते हो। चौबीस, बहुत सही, कमाल हो गया भाई। चॉकलेट खाई थी बहुत देर पहले, अभी होठ पे चुपकी हुई मिली, फिर से टेस्ट आ गया। मजा आ जाता है ऐसे ना, आपको नहीं आता? कोई बात नहीं।
ये भाई साहब जो बुलेट पे आते हैं, हाँ जी, बुलेट आपकी है या किसी की मांग के लाते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी नहीं है? किस पे आते हो? पैशन, ये क्या है आपका? अच्छा, बाइक का नाम है। मुझे लगा आपका पैशन है बाइक मांग के आना। हैं? जिम तो मैं जाता ही नहीं, अब छोड़ दिया। 5 दिन गया था बस। लेकिन दुख है कि इस बार पैसे जमा हो गए। आई हैव लॉट ऑफ सोरो। A plus B can do a piece of work in 10 days. A works 2.5 days, B works for 8.5 days, then half of the work has been completed. In how many days will B do this work alone? A प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया। बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया। और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछ रहा है। देखिए, अगर मौखिक भी सोचें कि भाई ए ने 2.5 दिन काम किया, एक तरीका तो ये है इस तरीके से सोचने का कि ए ने 2.5 दिन काम किया और बी ने 8.5 दिन काम किया, तो काम कितना हो गया? आधा। आधा पूरा हो गया। अगर ए 5 दिन करे और बी 17 दिन, तो पूरा काम हो जाएगा या नहीं? डबल डबल दिन करें तो बताओ, हो जाएगा? हो जाएगा। अगर ए 5 दिन कर रहा है और बी 17 दिन कर रहा है, तो काम पूरा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो ए बी से कह सकता है कि 5 दिन हम दोनों मिलके कर लेते हैं और बाकी 12 दिन बी अकेले कर लेगा, तो भी तो काम पूरा होगा या नहीं? बताइए भाई। ए के 5 दिन करने पर और बी के 17 दिन करने पर काम पूरा हो रहा था, तो हमने कहा कि ए और बी अगर मिलकर 5 दिन कर लेंगे और बी 12 दिन कर लेगा, तो भी काम पूरा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ए और बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? ए और बी पूरे काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। पूरे काम को बोलो, कर लेते हैं नहीं? तो 5 दिन में कितना करेंगे? आधा। ए और बी पूरे काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं, 5 दिन में कितना करेंगे? अगर 5 दिन में आधा कर रहे हैं, तो बाकी का आधा बी ने किया होगा 12 दिन में। बोलो, तभी तो पूरा हुआ है। आधा प्लस आधा बराबर पूरा। वो आपने गाना नहीं सुना, आधे आधे हैं पूरे हम, दहलीज पे रखे तेरे दिल की कदम? गाना है भैया। तो आधा आधा पूरा हो गया। तो बी अगर 12 दिन में आधा काम कर रहा है, तुम गुलेल चला रहे हो अंदर, आवाज कैसे आ रही है? कमाल है तुम। ये यद्रप्पा सुधरेगा नहीं। मैंने देखा जेब में छोटी कंघी रखता दाढ़ी काटने के लिए, जैसे वो बड़े जमा पहले जमाने लोग नहीं रखते थे बाल ऐसे सेट करने के लिए। छोटी कंघी में ये किसी को दाढ़ी काटता हूँ? अजीब आदमी है। तो बी आधा काम कर रहा है 12 दिन में, तो बी पूरा कितने दिन में करेगा? बी 24 दिन में। यही इस सवाल का उत्तर है। एक बार और समझा देता हूं इस तरीके से, फिर एक और तरीके से बताएंगे, लेकिन बड़ा साफ स्वच्छ लिखा है, आप कॉपी करिए। वेरी गुड भाई साहब, आपके फोन की लाइट तो बहुत तेज है। शादियों वगैरह में जाती होगी किराए पे। अरे एक लाइट लेके नहीं खड़े रहते दुल्हन के मुंह पे, हेलोजन? तो इनके फोन की लाइट जाती होगी। ऐसे ऐसे हाथ करिए थोड़ा ऐसे। फोटोग्राफर भाई साहब पूरे आनंद लेता है, कान तक हाथ को ले जाए। यस यस यस, थोड़ा झुमका टेढ़ा हो रहा है, सीधा करिए। और भाई साहब फोटोग्राफी में दुल्हन भी मतलब ये चाहती है कि आज फोटो खींचने का शौक तो वैसे ही होता ही है, और आज कोई इस तरीके से खुद ही स्टाइल बना बना के खिंचवा रहा है तो और मजा आता है। वो नहीं दिख रहे? अरे उनके साथ तो सारी जिंदगी फोटो होनी है, अकेले अकेले की खींचो। आज डीपी बनाऊंगी 1 साल तक, उसके बाद तो फिर लोग सिंगल कहने लगते हैं खुद को। फिर कौन लगाता शादी की डीपी? प्यारा सिंह
सुना तुमने यूट्यूब चैनल बना लिया? हाँ, ये बता रहे थे। अच्छा, कब का बना हुआ है? डालेंगे ना उसमें। मैं चाहता हूँ एक गाना हो जाए आपका, तो ज्यादा सही रहेगा। यार आपका ये नाम कैसे मतलब रखा गया, प्यारा सिंह? मुझे लगता है कि गलती से रख गया होगा। आपको हंसी आती है इस नाम पे? उल्टी ना आ जाए बेटा, थोड़ा ध्यान से। इतनी भयंकर हंसने पे बताओ। ऐसा हो सकता है, नाम ऐसे बहुत सारे होते हैं। हम हम बस इतना कह रहे हैं कि नाम बिगाड़ क्यों दिया? प्यार सिंह रखना चाहिए था, ताकि इंग्लिश भी हो जाती, लव सिंह। अभी तो लवली नहीं, लवारा हो रहा है प्यारा से। बहुत गंदी इंग्लिश बन रही। कुछ करना पड़ेगा आपको इसका। यू हैव टू डू समथिंग। देखिए भाई, अब आप शादी जिस लड़की से, उसका नाम मैं हर प्यारी राम प्यारी टाइप, ताकि कॉम्बिनेशन सही बने। तब बच्चों के नाम प्यारे, प्यारू, प्यारियां, ऐसे नहीं। ढूंढ के हम दे देंगे, अभी हम अपने लिए नहीं ढूंढ पाए अब तक। देखो, गलत आदमी से गलत एक्सपेक्टेशन। ए 2.5 दिन तक काम करता है और बी 8.5 दिन तक काम करता है, तो आधा काम हो जाता है। ए अगर 5 दिन करे और बी 17, तो पूरा काम हो जाएगा। तो ए ने 5 दिन तक काम किया और बी ने 17 दिन तक, तो काम पूरा हो गया। फिर हमने कहा कि ए और बी इसी काम को मिलके 5 दिन में कर ले, तो बी को अकेले फिर भी 12 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं, तो 5 दिन में आधा तो कर ही लेंगे। और इस केस में अगर पूरा हो रहा है, यानी कि बचा हुआ आधा बी ने करा होगा 12 दिन में, तो बी बचा हुआ आधा 12 दिन में करता है, पूरा कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। ठीक है? ठीक है। एक और तरीका देख लीजिए इसका। ठीक है, आपको ये बात पता है कि M1D1 बराबर M2D2। अगर अलग अलग आदमी अलग अलग दिन में किसी काम को खत्म करते हैं, तो ये टोटल वर्क के बराबर होता है। 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में खत्म करें, तो हम कहते हैं टोटल वर्क 10 गुणा 10 100 है। 20 आदमी 5 दिन में किसी काम को खत्म करें, तो हम कहते हैं 20 गुणा 5 है। तो देखिए, पहले वाले केस में आदमी ए और बी हैं जो मिलके इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, और दोबारा वाले केस में ए 5 दिन लेता है और बी 17 दिन लेता है, तब ये काम पूरा होता है। तो आप यहां से पाएंगे कि 5A बराबर 7B, यानी ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात आ गया 7/5। अगर ये 7 और 5 आप यहां रख दें, ये आप 7 और 5 यहां रख दें, तो आप बता सकते हैं कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 7 + 5 गुणा 10 बराबर 120। अब मुझे बी का बताना है कि बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 120 है और बी एक दिन में 5 करता है, 24 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा। ए का पूछता तो 120/7 आ जाता। चलिए, ऐसा एक और सवाल पूछते हैं। पहले वाला तरीका भी बहुत अच्छा है इस सवाल को करने का। क्लियर है बात? अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। मिटा दें? तुम बताओ भाई, नोट कर लिया तुमने? ये तुम्हारे पीछे भाई साहब तैयार हो गया जो आए हैं। हाँ जी, हो गया था। आज गुस्सा हो गया हमसे? बीमार हो? क्या हुआ?
फिर चाय वगैरह बनवाए तुम्हारे लिए कुछ? अरे सच में पूछ रहे, मजाक नहीं। पियोगे चाय, पियोगे? चाय नहीं पीते काले पड़ जाओगे इसीलिए। अरे चाय पीने में क्या, मैं नहीं पीता, मैं पी के आया हूं सुबह 4 चाय। मत पियो भैया, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है चाय से। यस, सेम सवाल। देखो भाई, ए प्लस बी, ए 3.5 दिन तक कोई काम करता है, ए 3.5 दिन तक कोई काम करता है, और बी 11.5 दिन तक कोई काम करता है, ठीक है, और चला गया, और आधा काम पूरा हो गया। क्या हो गया? आधा काम पूरा। अगर ये 7 दिन तक करे और ये 23 दिन तक, तो पूरा हो जाएगा काम या नहीं? 7 और 23 पूरा हो जाएगा या नहीं? तो अब हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट कि 7 और यहाँ पे 7 + 16 लिख सकते हैं। तो आप ही बताइए कि ये दोनों मिलके इन 7 दिनों में आधा काम कर देंगे, क्योंकि 14 में पूरा करते हैं, लिखा हुआ है ना 14 में पूरा करते हैं। तो बचा हुआ आधा बी कर रहा है 16 दिन में, तो बी पूरा कितने दिन में करेगा? बस, अब दूसरे वाले तरीके से नहीं करते, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो बी कितने दिन में करेगा पूरा काम? 32 दिन में। तुमसे हो गया था बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अगला सवाल, 8वां सवाल आपकी कॉपी के सामने ये रहा। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता दुगनी कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। कितना? वेरी गुड। देखिए, जो अभी हमने तरीका आपको बताया वो बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का, जो अभी बताया कि M1D1 बराबर M2D2 और टोटल वर्क, तो टोटल वर्क बराबर होगा M1D1 कितना है? पहले ए प्लस बी कर रहे हैं इस काम को कितने दिन में? 5 दिन में, ठीक है, बराबर ए अपनी कार्य क्षमता का दुगना करता है 2a प्लस b/3 इंटू 3। तो ये कितना होगा? 5a + 5b बराबर 6a + b। तो a बराबर कितना आ गया? 4b। तो a/b बराबर 4/1। a/b कितना आ गया? 4/1। 4/1 अगर यहां रख दें तो टोटल वर्क क्या होगा? 4 + 1 गुणा 5 25। हम ये कह सकते हैं टोटल वर्क 25 है। अब कुछ भी पूछे, अगर ये पूछे कि ए कितने दिन में करेगा, तो मुझे बताइए कि 25 टोटल वर्क है, ए 4 करता है, 6 से 1/4 दिन में। अगर ये पूछता बी कितने दिन में करेगा, तो 25/1 बराबर 25 दिन में। क्लियर है सवाल? नोटा आप बताइए, आपको समझ आ गया? वेरी गुड। अगला सवाल कौन सा था? 9। बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए बहुत ही खूबसूरत नगमा है। आज हम कठिन कठिन सवाल नहीं ले रहे, क्योंकि कई बच्चे बहुत पागल होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम कठिन कठिन सवाल करें।
तेरा सादगी से मुस्कुराना दिल में उतर जाता है। यूं ही कुछ करते करते मेरा दिल कहीं खो जाता है। लगता है तुझ में कुछ मैं हूं और मुझ में कुछ तू है, क्योंकि आईना भी तेरी शकल में मेरी परछाई दिखाता है। कितना उत्तर आ रहा है? कितनी इंटेलिजेंट है आप, कैसे हुई हैं इतनी इंटेलिजेंट आप हैं? हम जब आपकी उम्र पे थे तो हमसे ए 10 दिन में भी 20 दिन वाला काम नहीं हो पाता था। ए बी अपॉन ए प्लस बी फॉर्मूला लगाते थे। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है। बी प्लस सी कितने दिन में करता है? 6 सही 2/3 दिन में करता है। ए प्लस बी 12 दिन में करता है और बी प्लस सी 6 सही 2/3 दिन में करता है। तो 2/3 दिन का मतलब कितना हो गया? 20/3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब ये 12 में पंजे 60, 5 आ जाएगा नॉर्मली। जैसे इससे भाग नहीं लगा पाते बच्चे, किसी को तो 3/3 आ जाता तो एलसीएम ही ले पाता। एलसीएम लेके 3 से भाग कर देता है पागल। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। एलसीएम जब आप लेना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर यानी, उसका एचसीएफ आता है और वो 1 है, तो आएगा ही नहीं कुछ, 20/3 आएगा। तो 20 से इसको भाग करूंगा तो 20 तिया 60 और 3 तिया 9, 3 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं ऊपर कैसे चला जाएगा? लोग चले जाते हैं ऊपर, तो 3 है, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं अगर आपसे पूछूं, बहुत मुश्किल होती है कुछ लोगों तो पहुंच ही नहीं पाते ऊपर तक। ए से मैं आपसे पूछूं कि ए का 1 दिन का काम क्या होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। मैं पूछूं बी का 1 दिन का काम क्या होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। बी का 1 दिन का काम कितना होगा तो नहीं बता पाएंगे, सी का नहीं बता पाएंगे। आपको पता है कि ऊपर सिर्फ आत्मा क्यों जाती है, शरीर नहीं जाता? क्योंकि मान लें कि किसी का शरीर बहुत भारी है, तो भगवान ने सोचा कि अलग अलग तरीके निकालने पड़ेंगे। कोई बहुत हल्का रास्ते में ही गिर गया, तो उन्होंने फिर कॉन्सेप्ट चलाया कि शरीर हम यहीं छोड़ेंगे, हम आत्मा आत्मा लेके जाएंगे ऊपर। अभी लेकिन क्या चल रहा है कि नीचे 10 या 12 लोग मारे जा रहे हैं। अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा, और ऊपर केवल 7 आत्माएं पहुंची। कहां गए वो 3 लोग जो ना स्वर्ग में पहुंचे और ना नरक में? यमलोक में हो रही धांधलेवादी और भ्रष्टाचार का कौन है जिम्मेदार? आइए बात करते हैं यमराज अध्यक्ष, यमराज से, यमलोक अध्यक्ष यमराज जी से। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया। मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ था, क्यों 3 लोग कम पड़ गए थे, बहुत बड़ा मामला हो गया था, पता है। कुंती जी आपको तो पता होगा, आप तो महाभारत में पहले से हैं। हुआ क्या था कि द्रौपदी जी मर गई थी, तो ऊपर जब नाम सुनाई दे रहा था कि भीम की पत्नी मर गई, अर्जुन की पत्नी मर गई, तो 5 लोग काउंट हो गए थे, पत्नी एक ही थी। तो बेसिकली इसीलिए 4 लोग का अंतर आ गया था। सही बात बोले कि नहीं? अरे बना देंगे, सही नहीं होगी तो देखो। अब ए 3 दिन तक काम करता है और बी 4 दिन तक। ए 3 दिन तक काम करता है और बी 4 दिन तक, और सी 7 दिन में काम को पूरा कर देता है। लेकिन हमें ए का 1 दिन का काम नहीं पता, बी का 1 दिन का काम नहीं पता, सी का 1 दिन का काम नहीं पता, हमें ए और बी का कंबाइंड पता है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को कंबाइन कर देते हैं। कैसे? देखो, ए को बी के साथ करा देते हैं 3 दिन, उसके बाद अभी ए को 1 दिन काम और करना है, तो क्या करेंगे, बी को सी के साथ 1 दिन करा देते हैं, उसके बाद सी को 6 दिन। अब आप ही बताइए कि ए 3 दिन में कितना काम करेंगे ए और बी मिलकर? 1 दिन में 5 करते हैं, 3 दिन में कितना करेंगे? 15। बी और सी 1 दिन में कितना करते हैं? 9। तो ये कितना करेंगे? 9 करेंगे ना। तो अब 15 और 9 कितना काम हो गया? 24, और 60 काम में बचा कितना? 36। यानी कि सी 6 दिन में 36 करेगा, 1 दिन में कितना कर रहा है? 6। तो सी की इफिशियंसी आ गई 6, आ गई या नहीं? अब दोस्त अगर सी की इफिशियंसी 6 है और बी प्लस सी की 9, तो बी की कितनी होगी? 3। बी की अगर 3 है
तो ए की कितनी होगी, 2 होगी या नहीं। अब हमें टोटल काम भी पता है, तो 6 वाला इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। और एक ही पूछा जाएगा कोई आपसे, और ये कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। ये कितने दिन में कर लेगा, 60/2 30 दिन में। यही इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़े। पीलस, इस सवाल में किसी को डाउट है? अगर कोई बच्चा ऐसे चाहता है कि मैं इसे कंबाइन नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है कि मैं इसे कंबाइन करके करूं, तो मेरे पास क्या कोई और तरीका है इस सवाल को करने का? तो हमारा जवाब है यस है। क्या तरीका है कि जैसे आपको पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो आप बी की इफिशियंसी एक्स मान लो, तो ए की कितनी होगी, 5 - x, और सी की 9 - x। तो ये 3 के हिसाब से कितना काम करेगा जी, 5 - x, यानी कि 15 - 3x। ये 4 के हिसाब से कितना काम करेगा, 4x। और ये 7 के हिसाब से कितना काम करेगा, 63 - 7x। तो ये टोटल काम कितना हो गया, देखिए 63 और 15, 70 माइनस 6x बराबर 60। तो x कितना आ गया, 3। x 3 आ गया, यानी b की इफिशियंसी 3 आ गई। c की कितनी आ जाएगी, 9 - 3 6। a की कितनी आ जाएगी, 5 - 3 2। तब भी यही उत्तर आएगा। तो ये भी तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। ये क्या है, कोई लाया है क्या कुछ? कौन खाता है ये? हाय राम, आप इतना बीज खा के ये हाल है। पंजाब रहते हो, क्यों? आपको उड़ता पंजाब देखना है, हैं? पंजाब रहते हो। कौन सा सवाल था? ज्यादा महंगा हो जाएगा, पता, डर जाओगे, छोड़ो। तो इतना सही नहीं है मेरे हिसाब से। चले ऐसा ही एक सवाल और कर लो, जैसा अभी हमने करा है ना, ऐसा ही आप एक सवाल और कर लो मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो नहीं नहीं, वही नहीं, वैल्यू बदलूंगा ना भाई, ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, नहीं, और बी प्लस सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। बस ये 2/3 काट दो और 1 लगा दो, 16 दिन में करते हैं। ए 5 दिन काम करता है, चला जाता है, यानी कि 5 डेज, ये 5 है, ठीक है। बी 7 दिन काम करता है और फिर वहीं खड़ा रहता है, लेकिन काम नहीं करता, बात वही है, चला जाता है 7 दिन। सी बचा हुआ काम 13 दिन में खत्म कर देता है। सी बचा हुआ काम 13 दिन में खत्म कर देता है। तो ए बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? चौबीस,
कुछ वादे हैं, कुछ कस्में हैं, कुछ खामकान सी बनी यहाँ रस्में हैं, समझ रहे हैं? कुछ खोए हैं, कुछ जागे हैं, कुछ यूं ही खुद से भागे हैं। आदमी भाग रहा है, खुद से ही नहीं जीत पा रहा, खुद से ही लड़ाई है, खुद से जंग है। किसी का मैं बड़ा है, मैं मतलब अहंकार, किसी का मैं बड़ा है, किसी के दिल में बस और का कांटा जड़ा है, और चाहिए और चाहिए, पूर्ति नहीं हो पा रही। कोई वक्त से परेशान है, कोई खुद से। किसी की जिंदगी में आफतों का तूफान आ खड़ा है। देखो इतनी परेशानियों का जरा सा हल है क्या? हम इंसान हैं, क्या पता हमें कि अगला पल है या नहीं, पता ही नहीं अगला पल होगा या नहीं होगा। फिर भी चलो जिंदगी को जरा सरल बनाते हैं, कुछ कड़वी सी बातों को चलो भूल जाते हैं, फिर से अपना वो पुराना रिश्ता हम आगे बढ़ाते हैं। देखो खुशी को तो आना होगा, दरभंगा वाले भाई सब समझ रहे हैं ना आप? खुशी को तो आना होगा, उसके लिए तुम्हें भी तो दामन फैलाना होगा। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उन खुशियों को तो कैसे आएंगे? अब छोड़ भी दो सभी गम, तुम मानोगे तभी तो होगा खूबसूरत कल का आगमन। आय हाय, रोना नहीं है बेटा। आजकल तो ऐसे मैसेज बहुत आते हैं, आई एम वेरी कंफ्यूज हाउ टू डू प्रिपरेशन इन 2 months। मैंने कहा देयर इज नो नीड, टारगेट 2019 एंड टेक 14 months। क्या लिखें बताओ? ये सवाल नहीं हो पा रहा? कितना आ रहा है? 1648 वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, कमाल कर दिया आपने। A प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और B प्लस सी, एलसीएम 48 आ गया, 12 चौक 48, 16 3 48। A कितने दिन करता है? 5, B C 13। हमने A और B से 7 काम करा लिया, कितने दिन? 5 दिन। A और B ने 7 काम किया 5 दिन। उसके बाद B और C आ गए कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। उसके बाद C ने कितने दिन में काम खत्म कर दिया? 11 दिन में। तो A और B 5 दिन में कितना काम करेंगे बे? 20। 2 दिन में कितना करेंगे? 6। 26 काम हो गया। काम कितना बचा? 22। यानी कि कौन करता है? C। तो C एक दिन में कितना करता है? 2। C अगर एक दिन में 2 करता है तो B कितना करता है? दोनों मिलके 3 करते हैं, 1। और B अगर 1 करता है तो A कितना करता है? 3। तो देख लीजिए कौन कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा। 2 वाला कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। और ये 48 टोटल काम है ना। और ये 48/16 16 दिन में करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितने भी सवाल पढ़े बहुत अच्छे तरीके से आपने उत्तर बताए, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम टाइम एंड वर्क पढ़ते रहेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी ब्रांच से कोई भी डाउट आता है तो पूछे माइक उठा के। बहुत मुश्किल नहीं है टाइम एंड वर्क, लेकिन हर पेपर में इससे सब। जैसा कि आपको पता है कि हमने A to Z क्वांट बैच स्टार्ट किया था, एक जो कि खत्म भी किया, उसके बाद हमने A to Z क्वांट 2.0 बोला, लेकिन फिर अभी पेपर भी आ गया और उसी दौरान हमें कोरोना हो गया और भी तकलीफें होती नहीं बीच बीच में, तो बैच क्या है बीच में रिदम टूट गया। लेकिन हमने फिर भी वीडियो क्लासेस डलवाना बंद नहीं किया, जिससे कि बच्चों को फायदा मिल भी रहा है। 8-10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो उससे फायदा ले रहे हैं। अब मैं भी देख रहा हूँ, जब मैं अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल पे क्लासेस ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे सवाल जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है, एज इट इज पूछे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज करके। तो पता नहीं बच्चे फिर भी नहीं सफल हो पाते, क्योंकि शायद आप भटक गए हैं या क्या कर रहे हैं। या छोड़िए इन बातों को, इस बात को मैं इतनी सी बात के साथ खत्म कर देता हूँ कि हम A to Z क्वांट 2.0 और प्री के बाद ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक क्या होगा, आपको ये रिकॉर्डिंग क्लासेस जो मिल रही हैं हर टॉपिक की मिलती रहेंगी, और एक ये भी बैच कंप्लीट हो जाएगा जो बच्चे बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी यही सब चीजें पूछी जा रही हैं।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि उनके पास वक्त कम है, तो वो कम वक्त में उतना सब कुछ पढ़ लें, भले ही उनके 50 नंबर ना आए लेकिन 45 आ जाएं, 48 आ जाएं। तो उन सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स, जिसके अंदर लगभग 90 घंटे की क्लासेस होगी। इस 90 घंटे की क्लासेस में मैं सिर्फ और सिर्फ वही सवाल कराऊंगा। जैसे एक बार तो ये होता है कि हम गैस करके चलते हैं कि यार ये सवाल है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, नहीं, मैं सिर्फ वही वही सवाल जो मुझे लगता है कि 100% श्योर शॉट ये आ सकते हैं पेपर में, इसी तरीके के सवाल आए हैं 2020 प्री में या 2020 मेंस में, तो मैं वही कराऊंगा। और ये क्लासेस क्यों होंगी, जैसे कई लोगों को लग रहा होगा क्या पता सर ये भी ना हो, अरे ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि खड़े होने में और तमाम तरीके की तकलीफ होती है, लेकिन ये क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास में है। आप देखेंगे जितनी भी क्लासेस हमने क्रिएट की हैं, 70-80, कुछ 2 घंटे की हैं, कुछ 1 घंटे, उन सबके लिंक टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एलजेब्रा की इस टाइम पे इस डेट को है, एलजेब्रा पार्ट 2 की इस डेट को है, ट्रिग्नोमेट्री की इस डेट को है, अर्थमेटिक की प्रॉफिट लॉस, बहुत लिमिटेड क्लास है। जैसे प्रॉफिट लॉस मात्र 3 घंटे है, मैं मात्र 3 घंटे में वो सवाल पढ़ाऊंगा जो बच्चा रट के जा सकता है, जिसके अंदर एक कैपेसिटी है कि मैं जो कुछ भी आप तरीके बताएंगे रट लूंगा, अगर एज इट इज सवाल आया तो गलत नहीं करूंगा। उनके लिए ये बहुत ही रामबाण की तरह साबित होगा, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। सबसे इसकी खासियत क्या है, पहले कि ये फ्री बैच है, दूसरी इसकी खासियत की कोई लिमिटेड अनलिमिटेड जैसी सीट का कोई सीन नहीं है, तीसरी इसकी खासियत कि इसमें आप खुद अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, लाइव देख सकते हो, मैं आपके कमेंट पढ़ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तीसरी इसकी खासियत कि ये पेन टैप पे होगी। पेन टैप की खासियत ये है कि हम ज्यादा आउटपुट लेके आते हैं, जहां 1 घंटे में हम 10 या 15 सवाल करते हैं, वहां ये 20 सवाल करते हैं, इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है कल से, कल शाम को 8 बजे से। अभी इस फरवरी में तो इसकी जो क्लासेस हैं वो 8 से 10 हैं, ताकि मैं चाह रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब खत्म हो जाए फरवरी में। उसके बाद मार्च में हमने इस क्लासेस की टाइमिंग को रखा है शाम को 5 बजे। आप कहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, बदल लेंगे, कमेंट करके बताइएगा, बट ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये क्या है, फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स है, लगभग 80 से 90 घंटे में इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी इस क्लास को कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाके उन क्लासेस पे क्लिक करना है। अगर कोई कोड मांगता है एक्सेस करने के लिए तो अभिनय मैच डालना है, बट ये है फ्री ही। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल शाम को 8 बजे इन क्लासेस में। बहुत मजा आने वाला है, मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा और आप भी ताकत लगाइए कि इस बार प्री में कोई गलती ना हो। ये बैच उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके सिलेबस खत्म हो गए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आप इसे एज ए रिविजन ले सकते हैं, और जो जो चीजें हैं वो आपके सामने से दिमाग से एक बार निकल जाएंगी जब मैं कराऊंगा क्लास में। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं पेपर में, और जो सबकॉन्शियस माइंड में भी है वो भी कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे। अभी बात करने का ज्यादा वक्त नहीं था, वरना मैं लाइव करके ये बात बताता। मैंने सोचा रिकॉर्ड करके फटाफट इस चीज को डाल देते हैं ताकि आप कल से तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। एक कॉपी पेन इसी नाम से बना लीजिएगा, फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स के नाम से। ठीक है, आप जानते हैं मेरे को तो हमेशा मैंने फ्री क्लासेस के लिए ही सबको कहा है, और आज भी कहता हूं मैं कि जो लोग भी ये कहना चाहते हैं कि हाँ हम वाकई में भारत में एजुकेशन के स्तर को सुधारना चाहते हैं, हम हर घर एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर फ्री क्लासेस ही देने में। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक कोर्स नहीं, पहले सबसे बेसिक कोर्स खत्म किया था, उसके बाद 88 डेज वीडियो कोर्स लेके आया, उसके बाद A to Z क्वांट लेके आया, और अभी ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो सभी शिक्षकों से भी ये विनती है कि यूट्यूब पे जितना मैक्सिमम कोर्सेस अपलोड कर सकते हैं करें, बच्चों को फायदा मिले। अभी हमारा आपका जीवन सफल है, हम तो जहां पहुंचना चाहते थे लगभग पहुंच ही गए, बट अब हमारा ध्येय है कि हम बच्चों को भी उनके मुकाम तक पहुंचाएं। पहले बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते रहेंगे। शायद ये पहला है ऐसा जब मैं कुछ रिकॉर्ड करके आपको ऐसे भेज रहा हूँ, वरना हमेशा लाइव करके बताया है। जल्दी लाइव में भी मिलेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ प्रेरणाएं जो आपको देनी है मैं देता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।